नमस्कार दोस्तों, आप देखने लग रहे हैं हमारे YouTube चैनल। और आज हम खटखट टोल कमेटी में पहुंचे क्यों रहा है और एक प्रोग्राम किया गया और उसका समर्थन में आज पहुंचे हैं डॉक्टर दलबीर बीबीपुर से किसान नेता सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ जी, आपके दर्शकों ने भी नमस्कार। हाँ जी, देखो जी, बहुत ही वायरल बात सुन रहे हैं। मेडल तो 15 रुपए का जो भारत सरकार द्वारा पैसे दिए गए नहीं, जो खिलाड़ी ने वो पैसे वापिस करो। देखो जी, जो ये ब्रजभूषण है ना, और ये जिस सरकार में है, जिसको आजकल बीजेपी या आरएसएस की सरकार बोल रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक घटनाएं देश में 14 से लेकर अब तक करे जा रहे हैं। ये कितनी बेशर्मी की और कितनी निंदनीय बात है कि 15 रुपए का मेडल। मैं उस ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, आपको 15 रुपए तो छोड़ो, मैं आपको 15,000 रुपए पर मंथ दूंगा। मेरा बरना आगे ब्रजभूषण बुआरी काटे और मेरी रसोई में कासन मान जाए, मैं उसने 15,000 रुपये भी, हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता 15,000, फिर भी उस कमीने नकम्मे ने 15,000 रुपये महीने के दूंगा। मेरे घर झाड़ू काटो और रसोई में बर्तन साफ करो। उस हरामखोर ने, उस नकम्मे ने, उस गंदे देश के मेडलों के बारे में और इस देश में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के बारे में और इस देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गद्दार टाइप का है, वो देशद्रोही है। असल तो ये आरएसएस और बीजेपी दोनों ही देशद्रोही हैं और इस पार्टी में जितने भी शामिल हैं वो सारे देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं और सारे ढोंगी पाखंडी हैं। ये पाखंडियों का टोला इकट्ठा हो रहा है, ये फांसीवादी हैं, ये डिक्टेटर हैं, इनका कोई शर्म नहीं, लिहाज नहीं। अब इलेक्शन आओगे, लठा लोगे तो ये काबू में आएंगे और वोटा के लिए काबू में नहीं आओगे। कदे ये मशीना के लिए छेड़छाड़ करते हैं, कदे ये रुपया में गरीब आदमी की वोटा न खरीद ले हैं, कदे ये लालच दे के कई जगह इनका घी के पीपर खाट कटोली करे के पकड़े है। ईद कर्नाटक में देख ले, घर घर मुर्गे भी बांधने की कोशिश करी। फिर सरकार तो वहाँ कांग्रेस क्या है नहीं सर, इनका कुछ बैंड होता है। अरे मैं बताऊं, जमाए नुकार गागर में सागर, एक के बाद में पेटा भर जाएगा। अरे या कांग्रेस चाहे कितनी खराब हो या देश खातिर फिर भी ठीक है। ये बीजेपी और आरएसएस से तो 72 गुना बढ़िया है, 72 गुना। कम से कम कांग्रेस ने देश बेचा तो कोनी, कम से कम खिलाड़िया का, किसाना का, गरीबा का, मजदूरा का, कमेरा वर्ग का, इनका ही। अरे और तो और इस देश की इज्जतों को लूटी कांग्रेस ने। कांग्रेस का आरोप लगा धन लूट लिया। अरे धन तो 2 साल पाछा हम और बना लेंगे सर। या बीजेपी तो धन भी लूटे और इज्जत भी लूटे हमारी। सर एक और कह रहे भाई, इसमें कांग्रेस का आता है जो दिल्ली जंतर मंत्र पे खिलाड़ी बैठे, कितनी सच्चाई इसमें? वो अपना राजनीतिक चेहरा चमकाए। भाई मन नहीं बेरा कांग्रेस का हाथ है और मन नहीं बेरा बसपा का हाथ है और मन नहीं बेरा सपा का हाथ है कि आम आदमी का हाथ है। मन नहीं बेरा इन बातों का और ना मैं इन बातों के नजदीक। एक बात जानू हूँ, यो ब्रजभूषण रमेश सर मोदी सुन ले, छोरिया कारी लखा गया नहीं, गेटी में बुड़का भर लेंगे, गेटी में बुड़का। अब ननू बेरा है, धन पाठ लूट गया, कमा लेंगे, 4 साल पाछा और हो जाएगा। अरे धनपाट औरंगजेब लेगा, गजनी लेगा, मोहम्मद लेगा, सिकंदर लेगा, अंग्रेज लेगे। आज भी हम आबाद हैं और आज भी हम जीवा हैं और आज भी हम सुतरे टिकड़े खा रहे हैं, आज भी काम करके ऊपर उठ गए। लेकिन मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँ इस भारत की जनता को, अगर इज्जत लूट गई ना, इज्जत रा लोगों दोबारा नहीं आती रहे या दोबारा आने की चीज को नहीं। इज्जत बचा लो, नस्ल और फसल तो आप पे बच जाएगी। इनका दी 14 का ठोकर मारो चुतना बगैर गिर के, जब इज्जत बचेगी या जब ये तो सबका साथ और सबका विकास है। यह बात उसकी ठीक लगी मैंने। वो सबका साथ ले रहे हैं, चोरा का भी, बलात्कारिया का भी, देश तोड़निया का भी, पाखंडवादिया का भी, और ये जो घड़ियाल आंसू बाके ने जो भोले भाले लोगों को लूट पाट करे है, इमोशनल करके
मंदिर के नाम पे, माता का नाम पे, बरली के नाम पे, भीतरली का नाम पे ये लूट के गिर दिया समाज। इनका सबका तो साथ ले रहा है मोदी और इन सब का विकास कर रहा है। नू देखिए पूरा हिंदुस्तान में 1700 तो ऑफिस खोल लिए, कोई ऑफिस की कीमत इनकी 500 करोड़ से कम नहीं, कोई 1500 करोड़ का, कोई 2000 करोड़ का। संसद भवन हमारा बढ़िया था, उसमें 4000 करोड़ गाड़ के गिर दिए। इसने रामखोर ने लग्जरी सौदा चाहिए है, लग्जरी कपड़े चाहिए है, लग्जरी चश्मा चाहिए है, लग्जरी संसद चाहिए है। आज के देश में आवाज उठ रही है, उस लग्जरी संसद का 19 दलों ने बहिष्कार कर दिया। आज बहिष्कार ये छोटी बात नहीं है। अगर वो संसद बढ़िया बना होता, अगर इसकी नीयत साफ होती तो उस संसद भवन को आज 19 दल बहिष्कार नहीं करते। और एक और खटखटोल से कह रहा हूँ मैं, ये आम आदमी भी नए संसद का बहिष्कार करता है, क्योंकि 4000 करोड़ में हमारे पास 300 यूनिवर्सिटियां बन जाती, हमारे पास 500 मेडिकल कॉलेज बन जाते, जिसमें हजारों और हजारों लाखों पीड़ित बीमारियों का इलाज होता। लेकिन इसने संसद भवन होते हुए नया संसद बनाया, इसको लग्जरी चीजों के सर इसकी विकास करा, नया संसद बनवानी, उसका विकास होया, नया बना, नई बिल्डिंग दी। अगर वो विकास मोदी का और मोदी का जो रुपया 350 सांसद है उनका होया, उनको बैठने के लिए बढ़िया जगह तो हमारे पास पहले भी थी। कौन सा मारा था संसद भवन 47 से 2080 साल तक जब हम उसमें बैठ लिए, 80 साल तक इस देश के हमने उसमें निर्णय लिए हैं, अधिकार और कर्तव्यों के प्रति चौकन्नी रही है सरकार हमेशा। तो आज हमारे नए संसद की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ इस देश का पैसा मिट्टी में मिलाते सोया और कोई बात नहीं है। जी सर देखो 28 मार्च को खिलाड़ियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला जाएगा दिल्ली जंतर मंतर से इंडिया गेट तक। वो इसके बारे में आपके क्या विचार है? भाई बढ़िया लकड़ेगा और खूब लकड़ेगा, जनता से भी अपील है खूब आओ। और क्या लाग रही है कैंडल मार्च से, वो भी खिलाड़ी भी बने से लगे क्या हो रही है कैंडल मार्च ने अपने खोसने ठा लो ने वे काम आऊंगे, चाहे ठा लो चाहे 2 साल पाँच ठा लो, जब तक बिंडे नहीं ठाओगे कैंडल मार्च काम नहीं आवेगी, बिंडे काम आऊंगे बिंडे। क्या बता दूं, आज ठा लोगे इज्जत 2 साल पल्ला बच जाएगी, लूटपट क्या ठाओगे तो भाई 2 साल पाँच ठाने पड़ेंगे तो ठाने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, अगर इस सवाल है आज खटखट टोल पर इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए तो क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश यूँ है, जिस आम ये जो जनता, ये जो मजदूर किसान और मजदूर के नौजवान युवा बेटे और बेटियां और मातृशक्ति जिस तरह से बढ़ चढ़ के भाग ले हुए हैं, इसी तरह बढ़ चढ़ के भाग लेंदे रहियो। थोड़े है दिन में किसान आंदोलन की तरह यह सरकार ब्याजेगी। एक भाई ने बोला नहीं तो कौन रह रही, अरे जब नई कुर्सी पाछे रह रही थी हमने बिवाई थी, जमा घुटने का बल अमित शाह मोदी आगे थे, जब नई रले बना हमने पल्ले बिवा दी थी, नई रले बना इबकाली भी बिवा देंगे, सिर्फ जनता साथ दो। सर देखो सरकार क्या चाह रही, कभी तो किसानों पे लाठीचार्ज, कभी पहलवानों पे, कभी जुआनों पे, कभी सरपंचों पे। हाँ किसके बारे में क्या विचार? भाई यह सरकार तानाशाह है। तानाशाह कहाँ सर? आपने चुनी है, आपने वोट दिए हैं। अगर चुनी तो थी न्यू भैया बढ़िया काम करेगी, और भाई पलड़ी सरकार तो मोह भंग हो रहा था, इब्नू के बेरा था ये लोग आके रूंगाई ना चुंडेंगे, इब ये डिक्टेटरशिप पे उतरे आए और धक्का पाई तो राज करना चाहे हैं। चाहे वो नकल मरा के पेपर बेच दे हो, पेपर लीक के मामले देख ले देश में कितने हो रहे हैं, हर पेपर लीक हुए, चाहे वो नौकरियां में धोखेबाजी हो, और चाहे नौकरी बंद करने का मामला हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, या सरकार कहीं से भी किसी भी दिशा से किसी भी पहलू से सही नहीं है। और इस सरकार को भारी मतों से, जिस तरह से हम भारी मतों से इस सरकार को लाए थे, इसी तरह भारी मतों से इस सरकार को गिराने का काम करें, तब जाके आपकी इज्जत बचेगी, और इज्जत बचेगी तो नस्ल और फसल बचेगी, और नस्ल और फसल बचेगी तो देश में अराजकता नहीं रहेगी, शांति बनी रहेगी, और शांति बनी रहेगी तो देश विकास के पथ पे अग्रसर होगा। जय हिंद, जय धन्यवाद। आखिरी सवाल है सर, देखो टोल के सारे सदस्य 1-2 रूस रहा होगा, उसने भी मना लेंगे, क्या बात होगी, मना लेंगे, उसने भी रूस दे रहा है। किसान का और मजदूर का घर तो ऐसा हुआ है,
मन करो अच्छी खीर चूरमा बन जाओ जब एक कौन सा छोरा रूस के बैठ जे फिर मनावा दोगे उसने भी सारे सदस्य आ रहे हैं तो खटखट टोल वाले एक आधा भाई रूस रहा होगा उसने मना लेंगे ऐसी कोई बात नहीं न या प्रचारित करने की बात न और भाई सारा किसान और मजदूर और कमेरा वर्ग सब एक हैं। आज कोई फैसला लिया जाओगा जी यहाँ पर भाई मैं को कड़ा फैसला लेना चाहिए। फिर 2-3 मिनट ढीले बैठे दिखे हैं। वह एक बेटी नहीं आ रही थी जीन मैंने कहा कड़ा फैसला लो कड़ा फैसला दे मैं पंचायत कर रही थी वह दून नाम की छोरी उधर भी मैंने कहा था बेटी मैं कड़ा फैसला लेना चाहूँ और मैं तेरे साथ हूँ लेकिन ये 11 दिन तो फैसला लेने जाएंगे नहीं इनमें 5 आदमी सही को नहीं और ना ये कड़ा फैसला लेंदे हैं। वो डेट चला दी आगे आज लग होया उस बेटी का फैसला वो नहीं होया नू 3-4 बूथ याद बढ़ रही देखो क्या होगा। हाँ जी धन्यवाद जी आपने कीमती टाइम काट दिया जी।